हेलो गाइस, तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम एनालिसिस करने जा रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी के साथ। तो पहले हम डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे। तो मार्केट यहाँ पे गिरने के लिए आया तो था, पर सुबह एक ब्रेकडाउन भी दिया, पर एक अचानक से कोई एक बुलिश कैंडल आई, इतनी 450 500 पॉइंट ये कैंडल आई और पूरा मार्केट को बुलिश कर दिया, और फिर मार्केट वहाँ पे एक साइडवेज रेंज बना दिया और वहीं पे रुक गया मार्केट। अब कल के दिन हो सकता है कि इस रेंज के बीच में साइडवेज भी हो जाए, या फिर एक एक्सपायरी के दिन अच्छा अपसाइड मोमेंटम भी दे दे। और अगर बाई चांस ये थोड़ा सा नीचे प्राइस एक्सेस बनाता नीचे आ गया, अगर 42,000 के नीचे कैंडल क्लोज देना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है 42,000 के नीचे आते ही कि यहाँ से एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल जाए। और हम एक घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे एक कंसोलिडेट पूरा एरिया बन चुका है। ये एरिया, ये कंसोलिडेट एरिया है। तो ये एरिया इसके नीचे अगर निकला 42,000 के नीचे, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि यहाँ से एक फिर हमें 41,800 700 और 500 के आसपास पर बैंक निफ्टी में देखने में जाएगा। अगर कल के दिन ट्रेंडिंग मार्केट रहा और इसके नीचे आया तो फिर यहाँ से एक अच्छा खासा डाउन साइड वापस मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। अगर इसके ऊपर रहता है तो फिर यहाँ पे एक थोड़ा सस्टेन करता हुआ मार्केट वापस से अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। अब आ जाते हैं 15 मिनट में, और हमारा जो लेवल्स बनाया है वो डिस्कस कर लेते हैं कि कल कैसे ट्रेड करना है। अगर सिंपली इसी रेंज के अंदर खुल जाता है और खुलने के बाद अगर 42,300 के ऊपर निकला, थोड़ा 5-10 मिनट रुकने के बाद, तो यहाँ पे हम एक एंट्री देख सकते हैं अपसाइड के लिए। और एक अच्छी खासी क्लोजिंग के बाद प्राइस एक्शन बनने के बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बने, फिर एक छोटी सी रेड कैंडल बने, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगी, तो हम उसके ब्रेकआउट पे एक एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं। और हमारा टारगेट होगा 42,500 के आसपास तक का। यहाँ पे थोड़ा एक कंसोलिडेट करने के बाद आधा घंटे बाद इसके बाद यहाँ पे एक ब्रेकडाउन मिलेगा, तो एक 42,700 तक और ऊपर जाता हुआ हमें देखने को मिल जाएगा। डाउन साइड के लिए एंट्री कब लेंगे? या तो यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट देखने को मिल जाए तो हम डाउन साइड के लिए एंट्री लेंगे। मार्केट में एक ब्रेकआउट आए, मतलब खुलते ही एक अपसाइड मोमेंटम आए, एक पहली 5 मिनट की खुलते ही एक ब्रेकआउट देखने को मिल जाए यहाँ पे, तो हम बाय साइड एंट्री नहीं जाएंगे। खुलते ही अगर ब्रेकआउट आया तो ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पे या तो एक डोजी देखने को मिल जाए या शूटिंग स्टार कैटन पैटर्न देखने को मिले, शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिले। फिर उसके ब्रेकडाउन पे हम यहाँ पे इसके अंदर जब ये घुसने वाला होगा तब यहाँ पे एंट्री लेंगे। और हमारा टारगेट होगा 42,000 तक का। इसके नीचे आया तो 41,800 के आसपास, और इसके भी नीचे आया तो और भी नीचे आता हुआ हम ट्रेल करते हुए चलेंगे, या फिर एग्जिट करने के बाद स्लो एंड स्टडी डाउन साइड आते देखने को मिल जाएगा। और अगर इसी रेंज के अंदर खुलने के बाद अगर 42,000 को ब्रेक करता है फिर भी हम डाउन साइड देखने को मिल सकता है। उसके लिए क्या होगा, प्राइस एक्शन देखने के बाद ही हम डाउन साइड एंट्री देखेंगे। तो हम इसी जगह पे थोड़ा मार्केट को अगर ये इस तरह से प्राइस एक्शन बनाते हुए निकलेगा, तो फिर हम एक स्विंग के नीचे एंट्री देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 42,000 के नीचे एंट्री देखेंगे और एक स्विंग के ऊपर कैसल रखने के बाद यहाँ तक का टारगेट प्लान करेंगे। इसके नीचे आया तो और भी नीचे आता हुआ देखने को मिल जाएगा। और अगर यहाँ पे आने के बाद या फिर इस एरिया के आसपास आने के बाद थोड़ा रुकने के बाद फिर इसके नीचे ब्रेकडाउन दिया, तो फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा और 41,800 तक का टारगेट होगा। इसके नीचे आया तो 41,600 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। अब गैप अप और गैप डाउन में क्या करेंगे, सिंपली अगर गैप अप और गैप डाउन खुलता है तो गैप अप अगर इसके ऊपर खुलता है और खुलने के बाद यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाता है या एक रजिस्टेंस के आसपास शूटिंग स्टार कैंडल बनता है, तो फिर हम सेल एंट्री देख सकते हैं। खुलने के बाद डायरेक्ट अपसाइड जा रहा है तो एंट्री नहीं देखेंगे हम। खुलने के बाद अगर ये मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे आ रहा है, एक तो एक साफ सेलिंग से नीचे आता है, एक स्लो एंड स्टडी नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे स्लो एंड स्टडी नीचे आ रहा होगा, तब यहाँ पे इस एरिया के आसपास अगर गैप फिल होने के बाद कोई भी एक पैटर्न बन रहा है बुलिश साइड का, तो फिर हम बुलिश साइड के हाई के आसपास तक का टारगेट लेंगे। इसके ऊपर गया तो फिर और भी ऊपर जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। गैप डाउन में क्या करेंगे, अगर सिंपली गैप डाउन देखने को मिल जाता है 42,000 के आसपास तक का, ये इस एरिया के आसपास खुलता है और खुलने के बाद डायरेक्ट ब्रेक डाउन देता है तो हम एंट्री नहीं देखेंगे। गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पे एक थोड़ा सा रुकने के बाद अगर अपसाइड ब्रेकआउट देता है तो फिर अपसाइड के लिए एंट्री देखेंगे। और अगर इसी एरिया के आसपास रुकने के बाद डाउन साइड ब्रेकआउट देता है तो फिर हम एक प्राइस एक्शन देखने के बाद ही डाउन साइड एंट्री देखेंगे, उससे पहले डाउन साइड के लिए कोई भी एंट्री नहीं लेंगे। और क्योंकि मार्केट में यहाँ पे एक पहले से एक बुलिश मोमेंटम आया है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है बुलिश आया, पर यहाँ पे अगर फेक ब्रेकआउट देके डाउन साइड आया तो फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये जितने भी बायर्स आए थे उनको ट्रैप कर लेगा और यहाँ से एक डाउनफॉल देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से बैंक निफ्टी प्लान करेंगे। अब आ जाते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी में अगर इसी रेंज के अंदर खुलने के बाद अगर किसी भी साइड ब्रेकआउट आया तो हमें निफ्टी में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आज निफ्टी में फेक ब्रेकआउट दोनों साइड देखने को मिल गए, तो हमें सिंपली क्या करना है, अगर इसी रेंज के अंदर खुलने के बाद खुलते ही पहली 5 मिनट की कैंडल ब्रेकआउट होता है तो हम एंट्री नहीं देखेंगे। अगर 5
दूसरी 5 मिनट के इसके बीच किसी भी साइड ब्रेकआउट आए, अगर 5 मिनट की यहाँ क्लोजिंग हुई, फिर दूसरी 5 मिनट की अगर इसके बाद क्लोजिंग देनी जा रही है, तब हम यहाँ एंट्री देख सकते हैं और हमारा टारगेट होगा 18,000 तक का। और अगर इसी साइड होता है डाउन साइड के लिए, तो फिर हम 17,800 तक का टारगेट लेंगे। और इसके नीचे आ रहा है तो फिर और भी नीचे आता हुआ देखने को मिल सकता है। पर इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन कर रहा है तो मार्केट में यहाँ पे एक थोड़ा सा एक ग्रीन कैंडल पास बनने देना, या फिर यहाँ पे एग्जिट करना। और एग्जिट करने के बाद अगर यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद अगर निकलेगा तो फिर यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश भी कर सकता है मार्केट कल के लिए। और 18,000 के ऊपर निकला तो फिर यहाँ पे एक अच्छे खासे जो यहाँ पे शॉर्ट करवे गए थे वो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल जाएगी। और इसके ऊपर 18,027 के ऊपर हम एक एंट्री देख सकते हैं और 18,136 का अपसाइड के लिए टारगेट बनेगा। और अगर ये इस रेंज के अंदर रहता है तो फिर अवॉइड करना, क्योंकि यहाँ पे फिर वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। और गैप अप और गैप डाउन में क्या करेंगे, अगर सिंपली गैप अप खुल जाता है इसके ऊपर, तो हम वेट करेंगे एक थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनने का। इस तरह का प्राइस एक्शन बनने के बाद हम साइड के लिए एंट्री देखेंगे और हमारा टारगेट ये होगा। डाउन साइड के लिए हमें अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिल गई गैप अप खुलने के बाद, तो हम इसके नीचे एंट्री देखेंगे और गैप फिल तक का टारगेट देखेंगे। फिर एक प्राइस एक्शन बनने के बाद डाउन साइड या अप साइड के लिए कुछ सोचेंगे। गैप डाउन में क्या करेंगे, अगर सिंपली गैप डाउन खुल जाता है इस एरिया के आसपास और पहली कैंडल ग्रीन बनती है, तो फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे एक यहाँ पे प्राइस एक्शन बनने का। और अगर पहली कैंडल रेड बन जाती है तो फिर हम सेल कर सकते हैं इसके नीचे जाते ही, और हमारा टारगेट होगा 17,658 रुपये तक का। तो इस तरह से हम निफ्टी में प्लान करेंगे। और इसके नीचे सेल करने का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट यहाँ पे मुझे निफ्टी थोड़ा वीक दिख रहा है, तो अगर इसके नीचे आया तो निफ्टी एक अच्छा खासा फॉल भी देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में प्लान करना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और डेली एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब